हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीज़ोलिथिक एज। मीज़ोलिथिक एज कौन सा टाइम पीरियड है? यह है हमारा सेकंड फेज़। पहले क्या होता है? पहले आता है पैलियोलिथिक, उसके बाद आता है मीज़ोलिथिक, उसके बाद आएगा नियोलिथिक एज। और ये हमारा स्टोन एज पूरा कहलाएगा एक साथ। जब तीनों टाइम पीरियड को मिला देंगे तो पूरा एक है स्टोन एज। तो स्टार्ट करते हैं मीज़ोलिथिक एज को। तो जैसा कि नाम से आपको लगता है मीज़ो, ओके, लिथिक। मीज़ो मीन्स बीच वाला, बीच टाइम पीरियड। किसके बीच के टाइम पीरियड? इट वॉज अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। पैलियोलिथिक से जब हम नियोलिथिक की तरफ जा रहे थे तो बीच में जो टाइम पीरियड आता है वो होता है मीज़ोलिथिक एज। कब से कब तक? इट लास्टेड फ्रॉम 10,000 BC टू 6,000 BC, ओके, दो इट एक्सटेंडेड इन लॉन्गर इन सम रीजन। अब एक दिन में ऐसा नहीं है कि आज से मीज़ोलिथिक ख़त्म हो जाता है, आज से न्यूलिथिक शुरू हो रहा है, या फिर आज से पैलियोलिथिक ख़त्म होता है या और मीज़ोलिथिक शुरू होता है। ऐसे हम हिस्ट्री में नहीं कर सकते, बिकॉज डिफरेंट रीजन डिफरेंट तरीके से डेवलप करते हैं। कुछ रीजन थोड़ा सा जल्दी डेवलप कर जाएगा, कुछ एरिया जल्दी डेवलप कर जाएगा, कुछ एरिया थोड़ा पीछे रहेगा तो वो लेट से डेवलप करेगा। ठीक है, so that's why we see the differences in transition, their culture, everything, not in one day but by a gradual process that is not uniform. This period is marked by significant advancements in tools, lifestyle and gradual shift towards a settled life. अब ये पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमंस सेटल होना शुरू करेंगे। ओके, सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? सवाल उठता है, क्यों करने वाले हैं मेसोलिथिक एज में ह्यूमंस सेटल करना? अब देखते हैं वो क्यों करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो आइस एज है वो ख़त्म हो गया। ओके, आइस ख़त्म, अर्थ से आइस एज ख़त्म, ठंड का मौसम गया। अब मेनली हम कैसे जिएंगे? अब हम वार्म क्लाइमेट में जिएंगे, वेटर क्लाइमेट, जहाँ पे बारिश भी हो, वार्म भी रहे, पानी भी मिले, सब कुछ रहे। जब आपको गर्म क्लाइमेट मिले और वेटर हो तब क्या होता है? उससे उससे हम देखते हैं कि हमारी वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, पेड़ पौधे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में वेजिटेशन का ग्रोथ होगा, नेचुरल वेजिटेशन बढ़ेगी, ओके, प्लांट्स ग्रो होंगे, तब क्या होगा? उससे इट वुड लीड टू फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। बड़े बड़े ग्रासलैंड्स बनेंगे, फॉरेस्ट बनेंगे, नए नए टाइप के स्पीशीज़ या फिर स्पीशी में डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। नए नए टाइप्स के हमें देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हो सकता है दूसरे रीजन से आए हों वो। ठीक है, तो दैट्स वाई ह्यूमन अडेप्टेशन टू दीज चेंजेस रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स। अब जो हमारे टूल्स हैं और टेक्निक्स है वो स्पेशलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने इतने साल पैलियोलिथिक एज में एक्सपीरियंस जो भी गेन किया उससे हम डेवलप करेंगे अपने आप को। हमारे टूल्स एडवांस हो जाएंगे, हमारी टेक्निक्स बेहतर हो जाएगी समय के हिसाब से, और हम अडेप्ट कर लेंगे। जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है तो हमने अडेप्ट कर लिया। की फीचर्स, क्या क्या की फीचर रहेंगे इस टाइम पीरियड के? इट विल बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्योरली हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल टू वन दैट इंक्लूड्स अर्ली फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। हमारा जो ये टाइम पीरियड है, मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड, मीज़ोलिथिक एज, वो किसके बीच में है? इट इज़ बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक वो पीरियड था जब हम सिर्फ केव्स में रहते थे, ओके, हंटिंग गैदरिंग करके जीते थे। इसके बाद हम एक ऐसे टाइम पीरियड की तरफ जाएंगे जब हम सेटल्ड लाइफस्टाइल जिएंगे, एक जगह पे रह के आराम से घर बना के वहीं पे खेती बाड़ी करेंगे, अपना एनिमल्स रखेंगे। तो जनरली जो हमारा बीच वाला पीरियड होगा, मीज़ोलिथिक पीरियड, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि हम अब हंटिंग गैदरिंग को कम कर रहे हैं धीरे धीरे, और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा धीरे धीरे। ओके, एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब एनिमल को पालना, जैसे होता है ना, गोट को पालना, शीप को पालना, याक को पालना, काऊ, बफेलो, इस टाइप के एनिमल को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करेंगे ह्यूमंस। स्मॉलर एंड शार्पर टूल्स लाइक माइक्रोलिथ्स बिकेम द हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड। जो अब इस टाइम पीरियड में टूल्स यूज़ होंगे
दैट विल बिकम द हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड। यही हॉलमार्क बनेंगे असली में। मतलब हमारे जो टूल्स हैं वो अब माइक्रोलिथ बन जाएंगे। माइक्रोलिथ छोटे टूल्स जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है। जब कोई टूल छोटा हो तो उसे हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं, एक्सेसिबल आराम से होता है, आराम से कैरी कर सकते हैं, हमें हिंड्रेंस नहीं होता है, ज़्यादा भारी नहीं है, आराम से हम हाथ उठा सकते हैं, उससे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई अब हम देखेंगे हम हमारी सोसाइटी में एडवांसमेंट्स आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टूल्स कैसे एडवांस बन गए हैं अब। कैसे आप देख रहे हो, शार्प है, पॉइंटेड है, या फिर थिन है, पतला है, ओके, नॉट लाइक दैट एग्जिस्टेड इन द पैलियोलिथिक एज, इतना बड़ा बड़ा। वी आर नॉट यूजिंग दैट टाइप ऑफ टूल्स, वी आर यूजिंग टूल्स विच आर स्मॉल, शार्प, ठीक है। इट इज़ मोर एडवांस्ड। स्मॉल geometrical stone tools made of flint, chert, often used as arrowheads, spear tips, or for composite stones. Microliths were more advanced than Paleolithic tools and often mounted on wood or bone to form tools like the sickle and harpoon. तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब जो हमारे टूल्स बन रहे हैं वो हमारी यूज़ केस के हिसाब से बन रहे हैं। हमें जैसा यूज़ में करना है, यूज़ में लाना है, उस टेस्ट हिसाब से बन रहे हैं। जैसे कि हमारे जो सिकल्स है, हार्पून्स बनते थे, या फिर जो भी टूल्स बनते थे उसमें हम ऐसा कुछ इंतज़ाम करते थे, ऐसा कुछ उसमें चेंजेस करते थे ताकि हम उसे डंडे पे लगा दें या फिर हड्डी में लगा दें हैंडल बनाने के लिए, ओके, उसका हैंडल यूज़ करने के लिए। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पे छेद है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ वुडन स्टिक घुसा सकते हैं और फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। अदर टूल्स, बो एंड एरो फॉर हंटिंग। अब हम बो एंड एरो, ठीक है, इसका भी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। टूल्स फॉर ग्राइंडिंग एंड कटिंग प्लांट्स इंडिकेट अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन विद एग्रीकल्चर। जब हम ग्राइंडिंग और कटिंग प्लांट्स यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे टूल्स कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो कि पेड़ काटने में मदद कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है हमें, ऐसा हिस्टोरियन को लगा कि हम एग्रीकल्चर करना, एक एग्रीकल्चर की तरफ अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्रीगेरियन सोसाइटी की तरफ। आप देख सकते हो साइट्स, इंडिया में कौन कौन से साइट्स मिले हैं मेसोलिथिक एज के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बैगोर। बैगोर कहाँ पे है? राजस्थान में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? हमें टूल्स मिलते हैं, हमें एविडेंस मिलता है कि एनिमल को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी मिलती हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ एविडेंसेस कैसे मिलेंगे हमें कि वो लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं? हम कैसे बता सकते हैं पहले के टाइम में लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, एनिमल पाल रहे थे? बेसिक सा बात है, एनिमल अगर कोई पालेगा तो वो एनिमल जब मरेगा तो उसकी जो बोन्स है, उसकी जो रिमेन्स है, उससे हम बता सकते हैं कि हाँ ये लोग के पास ये एनिमल था। अगर उसके हाउस में उसके हाउस के आसपास वो सब एनिमल मिल रहे हैं, यानी कि वो सब एनिमल उनके हाउस के आसपास रहते थे, आसपास रहते थे, तो हो सकता है डोमेस्टिकेट किया जाता था। और भी तरीके हैं, जैसे अगर एनिमल को पाला जाएगा, डोमेस्टिकेट किया जाएगा, तो वो बाकी सब एनिमल के हिसाब से उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर बोन्स है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स के मुताबिक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है बॉडी में, सो उससे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी टेल अबाउट एविडेंसेस एंड द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। और भी एग्जांपल है, जैसे लेगनाज, लंगनाज, ओके, इट इज़ इन गुजरात हियर। भीमबेटका रॉक पेंटिंग आपने देखा है, सुना है, भीमबेटका इज़ हियर। फिर है आदमगढ़, हियर इट इज़ आदमगढ़। देन वी हैव टेरी साइट यहाँ पे है साउथ में, ठीक है, तमिलनाडु में है। तो ये सब हो गए हमारे साइट्स। इसके बाद आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल, कैसे लाइफ जीते थे। अब हमें हंटर और गैदरर की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, हंटिंग और गैदरिंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे। पहले हम हैविली उस पर रिलाई करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग पे, फिशिंग पे, पर अब हम धीरे धीरे डोमेस्टिकेट करना शुरू करेंगे, खुद का एनिमल को पालना। फिर हम एक एग्रीकल्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे, ना पूरा नोमैडिक ना पूरा सेटल्ड, बीच में सेमी नोमैडिक। कम्युनिटीज़ लिव्ड इन अ टेम्पररी सेटलमेंट्स
बट बिगैन एक्सपेरिमेंटिंग विथ सेमी परमानेंट शेल्टर। फूड प्रैक्टिसेस क्या क्या खाते थे लोग, तो हंटिंग करते थे वो। पहली बात, हंटिंग का आदत क्या नहीं है, हंटिंग वो कर रहे थे, जैसे कि डियर का हंट करना हुआ, बोर का, या फिर अदर एनिमल का। गैदर करते थे वाइल्ड ग्रेन्स, फ्रूट्स और ट्यूबर को गैदर करते थे। अर्ली अटेम्प्ट्स एट सोइंग सीड्स एंड कल्टीवेशन, तो उनका हमें ये भी जानने को मिला है कि वो ट्राई करते थे सीड को, बीज लगाना, ठीक है, बीज लगाना प्लांट्स का, ताकि वो कल्टीवेट कर सके उसे। इस एज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो होता है रॉक आर्ट। रॉक आर्ट, पत्थर पे बनाया गया आर्ट, पत्थर पे बनाया हुआ पेंटिंग्स एक्चुअली। तो हमें ये जानने को मिलता है कि इस टाइम पे लोग पत्थर पे पेंटिंग बनाते थे, जैसे कि भीमबेटका में हमें जानने को मिला है, या आदमगढ़ में एविडेंसेस मिले हैं। आप एक फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे, कैसे यहाँ पे एक बफेलो टाइप कुछ एनिमल दिख रहा है। ओके, जनरली वो लोग बनाते थे कोई हंटिंग का सीन जहाँ पे लोग हंट कर रहे हैं किसी एनिमल को, ओके, या फिर डिपिक्शन करते थे, एनिमल का फ़ोटो बनाते थे, जैसा कि उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है सोशल एक्टिविटीज़ एंड डांसेस एंड रिचुअल्स, तो इसका भी वो लोग पेंटिंग बनाते थे जब पूरी कम्युनिटी एक साथ एक जगह पे आके डांस कर रही है, कोई एक्टिविटी कर रही है, विलेज का सीन दिखाया जा रहा है, तो उस टाइप से। और जब बात आएगी बरियल प्रैक्टिसेस की, तो हमें ये थोड़ा सा इंडस वैली से मिलता जुलता लगेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में भी जो ह्यूमन मर जाएंगे, इंसान मर जाते थे, तो लोग क्या करने लगे थे, एक रिचुअल टाइप का बना दिया था। रिचुअल या बिलीफ मानते थे वो कि इंसान मरने के बाद भी उसका जीवन होता है, देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। और इसीलिए मरने के बाद वो क्या करेंगे, जब उसे गाड़ेंगे मुर्दे को, तो उसके साथ वो टूल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ को भी डाल दे देते हैं, ताकि आफ्टर लाइफ में उस इंसान को ये सब चीज़ मदद करे। ठीक है, तो हम अब देखते हैं सिग्निफिकेंस मीसोलिथिक एज का। मीसोलिथिक एज आया, क्या इसका इम्पोर्टेंस रहा है। पहला इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर। हम अब एक ट्रांजिशन करने वाले हैं एग्रीकल्चर की सोसाइटी की तरफ। वाइल मेसोलिथिक ह्यूमंस वे स्टिल प्राइमरी हंटर्स एंड गैदरर्स, प्राइमरीली वो हंटर और गैदर ही थे, बट दे बिगैन एक्सपेरिमेंटिंग विथ फूड प्रोडक्शन which paved the way for Neolithic age. The domestication of animals marked the first step towards pastoralism. यानी कि अब हम हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, पर साथ ही साथ हम फूड का भी प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्या था, एनिमल को हम पालते थे, ठीक है, और जब एनिमल को हम पालेंगे, it will mark our first step towards pastoralism. Adaptation to environment. Environment जो हमारा था वो बदल गया था, अब हमारा आइस एज नहीं रहा, आइस एज ख़त्म हो गया। समय के साथ हमारे आसपास इकोसिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आई, तो हमने क्या किया, अपने टूल्स को, अपने ह्यूमन टेक्निक्स को, हंटिंग की टेक्निक्स को बदल दिया। ठीक है, बो एंड एरो का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थे अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। समय के साथ, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ हमने अपने टेक्निक्स को बदल दिए। अर्ली सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं कि हम अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप होता है वो स्टार्ट हो गया है, जैसे बरी करना, रिचुअल्स फॉलो करना, कम्युनल प्रैक्टिसेस या फिर एक्टिविटीज़ करना, जैसे पेंटिंग में देखने को मिलता है। इट पॉइंट्स टू द इमर्जेंस ऑफ अर्ली फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो रही है सोसाइटी में। तो ये है हमारा सिग्निफिकेंस मीसोलिथिक एज का। इसके बाद आता है नियोलिथिक एज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।